क्या आपके बच्चे को अक्सर नाक बंद होना, खर्राटे या सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है? क्या उसे सर्दी जुकाम के अलावा एलर्जी की समस्या भी है? आज हम जानेंगे कि कैसे एलर्जी और नाक बंद बच्चे के जीवन को प्रभावित करते हैं और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाऊंगा जो इस समस्या से जूझ रहा था। मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे सही समय पर पहचान और इलाज से आपका बच्चा भी आराम पा सकता है। समीर जो 6 साल का बच्चा था, वह अपने माता पिता के साथ मेरे पास आया। समीर की मां ने कहा कि समीर को हर दूसरे तीसरे दिन नाक बंद होने की समस्या हो जाती है और जब भी सर्दी जुकाम होता है तो उसकी सांस में तकलीफ भी बढ़ जाती है। वह पूरी रात करवटें बदलता रहता है और खर्राटे लेता रहता है। अब क्या यह एलर्जी का असर हो सकता है? क्योंकि समीर के यह लक्षण थे कि नाक का लगातार बंद होना, रात में खर्राटे लेना, मुंह में से सांस लेना और सर्दी जुकाम के बार बार होने के बाद नाक का बहना। बच्चों में नाक बंद और एलर्जी का निदान करते समय हम इन टेस्ट को करवाते हैं, जिसमें पहला है एलर्जी टेस्ट। एलर्जी टेस्ट यह पहचानने के लिए किया जाता है कि बच्चे को किसी प्रकार की एलर्जी तो नहीं है जो नाक की समस्या का कारण बनी रही है। समीर के एलर्जी टेस्ट में धूल, पोलन और परफ्यूम से एलर्जी के संकेत मिले थे। नंबर 2 टेस्ट है नाक का निरीक्षण या नेजल एंडोस्कोपी। नाक के अंदर सूजन और किसी प्रकार की रुकावट का पता लगाने के लिए नाक की एंडोस्कोपी की गई। हमने एडेनोइड की सूजन यानी एडेनोइड हाइपरट्रॉफी और नाक का जो मार्क है उसमें किसी प्रकार का अवरोध है, इसके लिए ये नेजल एंडोस्कोपी का टेस्ट कराते हैं। नंबर 3 है ब्लड टेस्ट यानी IgE, जो एलर्जी की पुष्टि करने का सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है। इसमें IgE की लेवल बताती है कि बच्चे में एलर्जी शरीर में किस तरह से एक्टिव है और उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए यह टेस्ट काफी मदद करता है। समीर के माता पिता इन टेस्ट के बारे में उनको मैंने विस्तार से समझाया और यह बताया कि एलर्जी के कारण नाक की समस्या हो सकती है, जो अगर सही इलाज से ठीक करा जाए तो वह ठीक हो पाएगी। बच्चों में नाक बंद और एलर्जी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस में नंबर 1 है एलर्जी दवाइयां यानी एलर्जी के मेडिकेशंस, जिसमें हमने समीर को एंटी हिस्टामिन दवाइयां दी जो एलर्जी को कम करने में मदद करती हैं। नाक के स्प्रे माने नेजल स्प्रे और नेजल सलाइन स्प्रे के उपयोग को नाक को साफ करने और नाक में सूजन कम करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 है सर्जिकल उपचार या सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब क्योंकि समीर के नाक के भीतर सूजन और अवरोध था, तो एडेनोइड की सर्जरी की सलाह उसके माता पिता को दी गई। इस सर्जरी के बाद समीर को सांस लेने में काफी राहत मिली। नंबर 3 ट्रीटमेंट है एलर्जी से बचाव यानी कि एलर्जी मैनेजमेंट। समीर के माता पिता को यह सलाह दी गई कि घर में धूल, धुआं और परफ्यूम से बचें, नियमित रूप से घर की सफाई करें और एयर प्यूरिफायर का उपयोग करने की उनको एक स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया गया। समीर के इलाज से बहुत जल्दी समीर की हालत में सुधार हुआ और वह बेहतर तरीके से सांस लेने लगा
और उसके जो सोने के लक्षण थे वो भी गायब हो गए, खर्राटे बंद हो गए। एलर्जी और नाक बंद होने के जो बच्चों में मुख्य कारण होते हैं वह है नेजल एलर्जीज या नाक की एलर्जी। एलर्जी के कारण बच्चों की नाक में सूजन होता है और एक बहाव या एलर्जन म्यूकस होता है या एक बलगम नाक में इकट्ठा हो जाता है। आम एलर्जी के जो कारण होते हैं उसमें होते हैं धूल, पालतू जानवरों की रूसी, पोलन, मोल्ड्स और धुआं, ये सब एलर्जन शामिल है। यह एलर्जी नाक को बंद और खर्राटे का कारण बन सकती है। नंबर 2 है एडेनोइड हाइपरट्रॉफी या एडेनोइड में सूजन। बच्चों में एडेनोइड की सूजन नाक बंद होने का मुख्य कारण होती है। यह स्थिति में बच्चों में ये अक्सर देखी जाती है और उन्हें सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है और रात को खर्राटे आते हैं। एडेनोइड सर्जरी से बच्चे को काफी राहत मिलती है। नंबर 3 कारण है सर्दी और फ्लू या बोलते हैं कोल्ड एंड फ्लू। सर्दी और फ्लू के कारण नाक में सूजन और जलन हो सकती है जिससे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। वायरल इंफेक्शन की वजह से नाक बंद होना सामान्य है लेकिन एलर्जी से अधिक गंभीर हो सकता है। चौथा कारण जो अदर कॉजेज हैं उसमें है नाक के भीतर अवरोध होना, जैसे कि पॉलिप्स या ट्यूमर की वजह से, अस्थमा और अन्य रेस्पिरेटरी समस्याएं। इन सभी कारणों का सही समय पर अगर निदान और इलाज किया जाए तो स्थिति में काफी अच्छा सुधार होता है। आप अपने बच्चे को एलर्जी और नाक बंद होने से किस तरह से बचा सकते हैं उस बारे में कुछ सलाह देता हूं। अगर आपके बच्चे को बार बार नाक बंद होने की समस्या है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अगर एलर्जी का कारण है तो सही दवाइयों और एलर्जन से बचाव के उपाय से समस्या का समाधान हो सकता है। एडेनोइड की सूजन के मामले में एडेनोइड की सर्जरी से काफी राहत मिलती है और घर की साफ सफाई, एलर्जन से बचाव, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफस्टाइल बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य दिला सकता है। समीर की तरह अगर आप जल्द पहचान कर इलाज करवाएंगे तो आप अपने बच्चे को आराम दे सकते हैं और उसकी सांसों को बेहतर बना सकते हैं और उसकी नींद को भी अच्छा कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह जानकारी आपको किसी अपने परिवार वाले को पहचानी हो तो उसको शेयर करें। और ये आखिरी में हो गया।